मेरा जय हिंद जय संविधान। बात का आगाज फिर एक शेर से करता हूं कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सभी शाहपरस बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत है। देखिए, सवाल तो विपक्ष का काम है खड़े करना, लेकिन थोड़ा सा इस प्रोस्पेक्ट पे आता हूं जिस पे दीपक बोरा साहब बता रहे थे। आपने जिक्र तो कर दिया कि बच्चे कहां, लेकिन आपने फलस्तीन का जिक्र नहीं करा कि इजराइल ने कितने बच्चों को मारा है, कितने स्कूलों के ऊपर बम बरसाए हैं, कितने हॉस्पिटल्स के ऊपर बम बरसाए हैं, कितनी बुजुर्गों को मारा है, कितनी औरतों को मारा। इसका भी तो जिक्र कर लिया करे कोई। लोग यूरोप के और अमेरिका के लोग सड़कों पे निकले, उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तकलीफों को झेला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तकलीफों को झेला है, जो महंगाई जो भूखमरी थी उसको वो जानते हैं, देखते हैं, और इसीलिए उतरे हुए हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है ना बढ़ जाए। आप कह रहे हैं अमेरिका के हाथ से गेम निकल चुका, हम भी ये कह रहे हैं, लेकिन ये पूरी वॉर अगर किसी ने प्लान करी है तो ये पूरी वॉर इजराइल ने कैलकुलेटिव प्लान करी है, और वो अमेरिका को निकलने ही नहीं देगा। 2023 में हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में सबसे बड़ा हमला किया था, 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बिल्कुल। फिर वो बचाव नहीं करेंगे अपना, वो पलटवार नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क हमेशा आतंकवादियों में बर्दाश्त करता रहेगा। हमारे देश